हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टर मास्टरी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू बिकम एन एक्टर। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि यार अगर एक्टर बनना है तो बहुत गुड लुक्स चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तब जाके हमें हीरो का रोल मिलता है। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, सीरियल्स में काम करना है, बट वो लोगों को कुछ पता नहीं है गाइस, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, किसको ऑडिशन देना है, ऑडिशन बनाना कैसा है, किन लोगों किन फ्लॉड लोगों से बचना है गाइस, ये कुछ भी नहीं पता गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारे पॉइंट्स, हर एक चीज़ कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ में पॉइंट कवर करने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को ध्यान से सुना, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसका नाम है लर्न एक्टिंग बेसिक। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज उसकी फाउंडेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप अगर कोई भी चीज करना चाहते हो तो आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप आगे कैसे पढ़ोगे गाइस, है कि नहीं। फाउंडेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिंग केस में, अगर आपको एक्टिंग में सीरियल में काम करना है या फिल्मों में काम करना है तो आपका इसका पहले फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन मतलब क्या, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपको इस पे काम करना है। सेकंड चीज, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। इसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन पे काम करना है। एंड लास्ट चीज है इमोशंस। अब मैंने जितने ये सारे आपको फाउंडेशन बताया, क्या, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इमोशंस, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना के रखा है गाइस। आप एक एक करके जाना, इन सारे टॉपिक की वीडियो को देखना और ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या कैसा होता है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल समझो कि अगर आप डायरेक्टली एक्टिंग में आपने कुछ बेसिक चीज़ फाउंडेशन क्लियर किया नहीं, ठीक है, और आप डायरेक्ट अपना ऑडिशन बनाए, रिकॉर्ड करके सेंड कर दिए। अब आप मुझे बताना आपको कहाँ पे अपने वॉइस मॉडल करना है, लाइक हाई एनर्जी, लो एनर्जी। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन कैसे देने हैं। उसके बाद आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगा। आपके इमोशंस, हर एक डायलॉग के हिसाब से आपके इमोशंस चेंज होंगे। उसके बाद आपने उस कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कैसे आपने उस कैरेक्टर को ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, कैसे ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये सब चीज़ अगर आप नहीं करोगे और डायरेक्टली ऑडिशन बना के सेंड कर दोगे गाइस, तो आप मुझे बताना कि आपकी एक्टिंग जो अच्छी लगने वाली थी, क्या वो अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली सीधी सी बात है गाइस, आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए गाइस, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है हर वीडियो का। फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इमोशन, आप हर एक वीडियो को देखना, समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। उसके बाद आपको अपना ऑडिशन बनाना है एंड देन आपको देखना है कि आपका ऑडिशन, आपकी एक्टिंग अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, आपको जो मैंने अभी पहले वाले पॉइंट्स में बताया कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना है। फाउंडेशन में मतलब क्या आएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस, है ना, मतलब हर एक चीज़ फाउंडेशन में आएगा। तो वैसे ही सेम आपने जो फाउंडेशन में देखा, सुना, समझा, अब उस चीज़ को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। गाइस, अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे, करेक्ट, अब फिर 2 दिन, तीसरे दिन प्रैक्टिस करोगे ही नहीं और डायरेक्ट आप चौथे दिन प्रैक्टिस करोगे, 4th डे, तो गाइस क्या वो इम्प्रूवमेंट होगा? जो आपकी एक्टिंग, आप अगर डे 1 में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, अब डे 30 पे आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, तो आपकी एक्टिंग यहाँ से डे 1 से लेकर डे 30 तक आपने प्रैक्टिस किया, क्या वो चेंजेबल होगी कि नहीं होगी? होगी। बट अगर आप डे 1 में प्रैक्टिस करते हो एंड देन डे 2, डे 3 प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, डायरेक्ट डे 30 को प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आपकी एक्टिंग इंप्रूवमेंट होगी गाइस? नहीं होगी वो। तो इसीलिए गाइस आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पे बताया कि आपको फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सबको आपको देखना है, उसी को चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है बस। अभी जैसे कि आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, डायलॉग प्रैक्टिस। आप जो भी डायलॉग पढ़ोगे उसको प्रॉपर तरीके से बोलना है। बहुत लोग कैसा होता है, डायलॉग बोलते हो तो उन लोग के डिक्शन प्रॉब्लम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी, क्या शब्द है, शादी, तो बहुत लोग शादी को शादी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, शादी, बट एग्जैक्ट वर्ड क्या है, शादी। तो डिक्शन प्रॉब्लम आता है, तो आपको डायलॉग प्रैक्टिस डेली करना है गाइस। सेकंड पॉइंट है मोनोलॉग। मोनोलॉग भी मीन्स सेम एज इट इज डायलॉग। थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टर स्टडी। गाइस आपको अगर जो भी स्क्रिप्ट मिला है, अगर आप जितना फोकस देकर उस कैरेक्टर पे स्टडी करोगे, आप जब भी रोल प्ले करने वाले हो ना गाइस, आपकी एक्टिंग सबसे नेक्स्ट लेवल लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने इस कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया हुआ है, आपको पता है कि वो कैरेक्टर क्या करने वाला है, अब वो क्या करेगा, हाँ कहाँ पे पॉज लेगा, कौन से वो इमोशंस कहाँ डालेगा, कहाँ पे उसकी एनर्जी हाई रहेगी, कहाँ पे लो रहेगी, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया हुआ है। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना, जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले ना गाइस, आप उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करो कि कैरेक्टर कैसा है एग्जैक्टली, वो क्या करने वाला है, क्या करेगा, वो क्यों है ऐसा। आप अगर ये से स्टडी करोगे तो आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। आपको ना गाइस क्या करना है, आपको जो मैंने पॉइंट 1 में कवर किया क्या कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, सेकंड पॉइंट में क्या कवर किया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अब थर्ड पॉइंट में क्या कवर होगा कि आपको रिकॉर्ड करना है, क्या, अपना ऑडिशन। जो आप मोनोलॉग पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, स्क्रिप्ट, आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अभी गाइस देखो कैसा होता है, हर हफ्ते में एक बार, मतलब वीक में एक बार आपको अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद आपको खुद को अपना ऑडिशन देखना है, और आप खुद देखना कि मेरी एक्टिंग अच्छी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब उसमें आपको देखना क्या है, जैसे कि आपका आई कांटेक्ट बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड चीज आपके एक्सप्रेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे आ रहे कि नहीं। बहुत लोग एक्सप्रेशन लाने के चक्कर में ना गाइस, वो लोग की एक्टिंग ओवर एक्टिंग हो जाती है, ये ट्रुथ है गाइस। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है ना, कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे एक्सप्रेशन जितने अच्छे आएंगे मुझे काम मिलने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। गाइस आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही है, बट उसमें गलती क्या होती है, जब भी अगर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसमें एक्सप्रेशंस लाते हैं, और जब जबरदस्ती करते हैं गाइस, तो आपकी एक्टिंग जो नेचुरल लगने वाली थी ना गाइस, वो आपकी फेक लगने लगती है। तो इसलिए कोशिश करना कि आपको जबरदस्ती नहीं लानी है, आप नेचुरली चीज़ को फील करो, तभी जाके आपके एक्सप्रेशंस नेचुरल आएंगे। थर्ड चीज़ है वॉइस। क्या आपका वॉइस सही आ रहा है? वॉइस मतलब क्या, आपको जो भी लाइन मिला है, ठीक है, तो उस लाइन में वहाँ पे एक ऐसा रहेगा कि आपको अपने एनर्जी को हाई रखना है, कहाँ पे लो रखना है, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको कवर किया था वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। उसके बाद आएगा बॉडी लैंग्वेज। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि इंपॉर्टेंट पे एक्सप्रेशंस भी आता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा बॉडी लैंग्वेज भी। अगर आप ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज कर दोगे तभी भी आपकी एक्टिंग फेक लगने वाली। गाइस फॉर एग्जांपल, अगर इतना सा फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, कितना, इतना सा फ्रेम दिया हुआ है, अब उस फ्रेम के बाहर अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है तो आपके हाथ कट पे आएंगे, और उसी कट के वजह से आपका बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगा। मतलब आपने एक्टिंग अच्छी की है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप अपने एक्टिंग को खराब कर लोगे, एंड देन उसके बाद जो सिलेक्शन होने वाला है गाइस, आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा भी बॉडी लैंग्वेज नहीं करना है। मतलब अगर इतना सा फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें नॉर्मली बस हल्का सा हाथ ऐसा नॉर्मल करना है, बट आप ज़्यादा ही ऐसे ऐसे कर रहे हो तो गाइस वो एक्टिंग आपकी फेक लगने वाली है। आपको मतलब ओवर नहीं करना है, जितना बोला है सिर्फ उतना। मतलब आपकी एक्टिंग कैसा होना चाहिए, जो भी आपका ऑडियंस, जो भी आपकी ऑडियंस आपकी एक्टिंग देख रही है, उनको कैसा, उनको फील होना चाहिए, उनको एंटरटेन होना चाहिए कि हाँ ये कैरेक्टर जो आर्टिस्ट प्ले कर रहा है इसके साथ सच में हो रही है। मतलब सामने वाला ऑडियंस क्या चाहता है कि कितना अच्छा एक्टर है वो, कितना अच्छा फील कर पा रहा है, ऑडियंस को कितना अच्छा हंसा पा रहे हैं वो। ये होता है मेन एक्टर का काम। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। क्या, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशंस, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। आपको हर हफ्ते, हर वीक में एक बार अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, और आपको ये चारों चीज़
देखनी है कि आपके अंदर ये चारों चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको डेली प्रैक्टिस करना है मोनोलॉग पे, कोई भी स्क्रिप्ट पे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक गाइस अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो फ्रेशर एक्टर होते हैं, मतलब बहुत लोग के साथ होता है, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो भी हमें स्क्रिप्ट मिला है, जो भी डायलॉग मिला है, वो लाइन को याद करके बोल देना है। बट सबसे बड़ी गलती गाइस यही होती है। कभी भी गाइस कैसा होता है ना, आपको जो भी स्क्रिप्ट मिला, ठीक है, तो आपको लाइंस याद नहीं करनी है, उस कैरेक्टर को समझना है। क्योंकि जितना अच्छा आप कैरेक्टर को समझोगे एंड देन जब अपना ऑडिशन देने जाओगे, तब जब सामने वाला जो आपका कास्टिंग वाले हैं वो जब आपका ऑडिशन देखेंगे तो उनको भी फील होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप ये जो आपका कैरेक्टर हो रहा है आपके सच में हो रहा है ये चीज़। मतलब सामने वाले ऑडियंस को फील होना चाहिए कि हाँ अब ये कैरेक्टर क्या करने वाला है। एक बोलते ना अंदर से एक अलग ही वो होना चाहिए कि हाँ अब साथ क्या होगा, क्या गुस्सा कर रहा है, क्या होने वाला है इसके साथ। मतलब पूरा इमोशंस उन सामने वाले ऑडियंस को फील करवानी है। तो कभी भी गाइस कोशिश करना कि आपको लाइंस याद नहीं करनी है, उस कैरेक्टर को समझना है। जितना आप अच्छे से कैरेक्टर को समझोगे उतनी अच्छी आप एक्टिंग कर पाओगे गाइस। सो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे एक्टिंग फाउंडेशन के सारे वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां जाके एक एक करके सारे लिंक को देख लेना कि कैसे आपके एक्टिंग के फाउंडेशन को अच्छा करना है। फाउंडेशन मतलब क्या, आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपके ऑब्जर्वेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ, ये सारे के सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गाइस। आप वहां जाके देख लेना कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एंड गाइस अगर आप एक्टिंग सीरियसली सीखना चाहते हो गाइस तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक टू एडवांस लेवल। एंड गाइस अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड या ऑडिशन के रिलेटेड किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू।